हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे राष्ट्रीय सर्वोपरि पे। मैं देवकी नंदन शर्मा आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अभी एमटीएस का पेपर अप्रैल में आने वाला है और जीके और इंग्लिश का वेटेज ज्यादा है, तो मैं आपको 1 बाय 1 करके छोटे छोटे टॉपिक पढ़ाऊंगा और उनमें से जो निचोड़ निकलता है वो शॉर्ट के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो मैंने पहले देखो टाइम वेस्ट ना हो इसलिए बोर्ड पे पहले ही लिख लिया है और आपको मैं डिस्क्राइब करूंगा कि क्या क्या चीजें हैं, एकदम निचोड़ आपको बताने वाला हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले प्रधानमंत्री एवं उसका मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद, इनका गठन क्यों किया जाता है। तो इसका गठन किया जाता है आर्टिकल 74 के अंदर इसका गठन किया जाता है। और क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह के लिए, एडवाइजरी के लिए एक मंत्रिमंडल तैयार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल कहा जाता है। और वो राष्ट्रपति को सलाह देता है किसी भी चीज के ऊपर। और इसका मुख्य हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो मंत्रिमंडल का हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। फिर बात करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो आपको पता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और गोपनीयता की शपथ भी कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति और जैसे यूपीएससी हो गया, चुनाव आयुक्त हो गया, महान्यायवादी हो गया यानी अटॉर्नी जनरल हो गया, तो इन सब की नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो देखो प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75 के अंदर है। अभी एसएससी सीएचएसएल के अंदर ये क्वेश्चन आया था, मंत्रिपरिषद का गठन कब या कौन से आर्टिकल में होता है, तो 74। फिर बात करते हैं लोकसभा में प्रतिशत कितना होता है मंत्रिमंडल का। तो वो होता है आपका 15%। कितना होता है, 15% आपका होता है लोकसभा में मंत्रिमंडल का हिस्सा। अगर प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ जो प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल है उनकी सदस्यता कितनी होनी चाहिए, 15% हो सकती है लोकसभा में, इससे अधिक नहीं हो सकती। कौन सा संविधान संशोधन कहता है, 51वां संविधान संशोधन है, 2003 में किया गया था। तो 15% से अधिक नहीं हो सकती, से अधिक नहीं हो सकती संख्या मंत्रिमंडल की, ठीक है। फिर बात करते हैं मंत्रियों के प्रकार कितने होते हैं या मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो 3 प्रकार में बांटा गया है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री होता है वो विभाग का अध्यक्ष होता है, जो मंत्रिमंडल पूरा होता है उस विभाग का अध्यक्ष कौन होता है, कैबिनेट मंत्री। फिर देखो मंत्रिमंडल का निर्माण कैसे होता है। तो पीएम यानी पीएम हो गए हमारे देश के प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के साथ जो कैबिनेट मंत्री है उनको मिला के एक कमेटी बनती है और उससे मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। सरल सी भाषा में बता रहा हूं। फिर बात करते हैं अध्यक्ष। प्रधानमंत्री किन किन चीजों का अध्यक्ष होता है। तो देखिए नीति आयोग हो गया, अंतर्राष्ट्रीय परिषद हो गया, राष्ट्रीय जल संसाधन हो गया, राष्ट्रीय विकास परिषद और राष्ट्रीय एकता परिषद, इन सब का हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और इनसे मोस्ट नीति आयोग है, जिसको 2015 में योजना आयोग से नीति आयोग नाम कर दिया गया है 1 जनवरी से। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और इनके अभी जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष है वो भी बदल दिए गए हैं। पहले सुमन बेरी थे, परमेश्वर अय्यर थे, तो वो भी बदल दिए गए हैं। लोकसभा को आहूत एवं विघटन करने की सलाह कौन देता है, प्रधानमंत्री। किसको देता है, राष्ट्रपति को। और लोकसभा के सत्र ही कौन बुलाता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर बुलाए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। और अब तक लोकसभा को 8 बार भंग किया जा सका। भंग कितनी बार किया गया है, 8 बार भंग किया गया है। फिर बात करते हैं मंत्रिमंडल एवं प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। फिर बात करते हैं, अब आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में आता है। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, आर्टिकल 52 के अंदर हमारे देश का राष्ट्रपति होता है, वो इसके अंदर है। और 53 में कार्यपालिका है। फिर बात करते हैं, देखो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य क्या होता है, संवाद की एक कड़ी होती है। तो जो बैलेंस बनाता है वो प्रधानमंत्री बनाता है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में। तो ये एक योजक कड़ी के रूप में काम आता है कनेक्टिविटी के। जैसे मेनली प्रधानमंत्री सब कुछ होता है, लेकिन हमारे संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को सर्वोच्च माना गया है। महत्वपूर्ण पॉइंट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। और एक पॉइंट और सुन लो आप, कि अगर प्रधानमंत्री की सलाह पे क्या होते हैं, किसी भी मंत्री को, प्रधानमंत्री की सलाह पे किसी भी मंत्री को निकाला जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा निकाला जा सकता है या बर्खास्त किया जा सकता है। और कोई भी मंत्रिमंडल का सदस्य होने के लिए क्या होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, यदि नहीं है तो उसको लोकसभा का सदस्य होना होगा।
फिर बात करते हैं, देखो मोस्ट बनते, जैसे जवाहरलाल नेहरू, मैं पीएम लेकर आया हूं, तो जवाहरलाल नेहरू क्या थे, प्रथम पीएम थे, प्रथम पीएम थे भारत के। और सर्वाधिक कार्यकाल किनका था, तो जवाहरलाल नेहरू का सर्वाधिक कार्यकाल। तो ये आप चीज नोट कर लो। फिर बात करते हैं, अगर राष्ट्रपति की बात आई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट राष्ट्रपति थे। इंदिरा गांधी की बात आती है तो ये फर्स्ट भारतीय महिला थी, फर्स्ट भारतीय महिला पीएम यानी पीएम प्रधानमंत्री थी। ठीक है, और इमरजेंसी के दौरान भी यही थी, इनके दौरान भी इमरजेंसी लगी थी और अब तक 3 बार इमरजेंसी लग चुकी है भारत में। चरण सिंह कौन थे, चौधरी चरण सिंह, सबसे चौधरी चरण सिंह। चलो ये विश्व प्रताप सिंह करते हैं, ये विश्वास मत में असफल रहे, विश्वास मत में असफल रहे। ये बात आप नोट कर लो, ये मोस्ट है, विश्वनाथ प्रताप सिंह मोस्ट है। फिर अटल जी की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल सबसे कम था। जो इनकी सरकार आई थी तो एक इनका ऐसा कार्यकाल आया था यार, तो उनमें इनकी मात्र 13 दिन तक सरकार रही थी, ओनली एंड ओनली 13 दिन तक सरकार रही थी। कैबिनेट मंत्री सर्वाधिक कार्यकाल, ऐसे कौन कैबिनेट मंत्री थे, तो जगजीवन राम थे। कितना, 32 वर्ष का कार्यकाल इन्होंने संभाला था, सबसे सर्वाधिक। तो ये भी मोस्ट क्वेश्चन बनता है। एक विभाग की सर्वाधिक कार्यकाल महिला, यानी एक ही विभाग की सबसे ज्यादा कार्यकाल संभालने वाली महिला कौन थी, और वो केंद्रीय मंत्री भी थी साथ में, तो वो थी अमृता कौर। ये भी आप नोट कर लो। फिर बात आती है, नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लाल बहादुर शास्त्री। देखो लाल बहादुर शास्त्री को मैंने क्यों लिया है, लाल बहादुर शास्त्री। तो एक ऐसे पीएम थे जिनकी मृत्यु या निधन भारत के बाहर हुआ था, कहां पे, ताशकंद के अंदर। ऐसे पीएम थे जिनका निधन ताशकंद यानी बाहर की कंट्री के अंदर हुआ था, तो विदेश में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे कौन से पीएम थे जिनका निधन बाहर हुआ था या विदेश में हुआ था, तो ताशकंद में हुआ था। चरण सिंह का आपको बताना है कि चौधरी चरण सिंह, तो ये एक मात्र ऐसे पीएम थे जो लोकसभा में कभी भी उपस्थित नहीं हुए, लोकसभा में कभी नहीं आए। तो मैंने आपको एसएससी में आते हैं वो क्वेश्चन छांट के मैंने लिए और मैंने पूरा मंत्रिमंडल आपको बताया है, इससे छोटा नहीं हो सकता। और ये बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों में अंतर क्या होता है, क्या आयु होती है, कौन नियुक्ति करता है, कितने सदस्य होते हैं, सारा बताऊंगा आराम से। तो चौधरी इंदिरा गांधी फर्स्ट महिला, जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री जो कि सर्वाधिक कार्यकाल, चरण सिंह जी जो कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए, विश्वनाथ प्रताप सिंह विश्वास मत में असफल रहने वाले पीएम, अटल जी जिनका कार्यकाल ऐसा कार्यकाल आया था तब इनका मात्र 13 दिन इनकी सरकार रही थी। कैबिनेट मंत्री कार्यकाल जगजीवन राम सर्वाधिक 32 वर्ष तक। एक ही विभाग की सर्वाधिक कार्यकाल संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी, अमृता कौर। लाल बहादुर शास्त्री ऐसे पीएम थे जिनका विदेश के अंदर निधन हुआ था, ताशकंद के अंदर। तो ये बातें आपको नोट करनी है, देखो ठीक है। तो धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री राम।